दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं कंप्यूटर का एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक जो बोलता है उसको लेकर के आया हूँ दोस्तों। हालांकि इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना करके कंप्यूटर पर डाल चुका हूँ दोस्तों। अगर नहीं मिल पा रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसको लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं और देखने का आपसे कोई चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए हम आपका समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले नंबर आपको समझना है कि जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो शुरू से अंत तक आपको देखना है, तभी आपको कुछ इससे फायदा मिलने वाला यानी लाभ होगा दोस्तों। यदि आप बीच में वीडियो को छोड़ जाते हैं तो हमें क्या, हम तो अपना काम करते हैं ईमानदारी से। मैंने अपना वीडियो को पूरे जो जितने भी होता है उतने ढंग से बनाने का प्रयास करता हूँ, पर आप लोग इसको लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों। तो हम लोग को एनर्जी जो होता है कैसे आएगा। तो दोस्तों आप कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि हमारी एनर्जी और बढ़े और हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे टॉपिक पर मैं आपका हर एक रिक्वायरमेंट का पूरा करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर दोस्तों। ये जो है टॉपिक दोस्तों पर्सनल उन बच्चों के लिए है जो कंप्यूटर का तैयारी करते हैं, जो कंप्यूटर के बच्चे हैं यानी कंप्यूटर का जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए है, ठीक है। और बाकी सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि न जाने जीवन में कहीं कहीं आपको यूज करने के लिए इन सब चीजों को हो सके आने देखना पड़ जाए, इसीलिए दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पहले इतना छोटा सा एक चिप हुआ करता था, उसको हम लोग खरीदते थे मार्केट जाकर, तो बोलते 1 GB है, 2 GB का है, 3 GB का है। उसके पेन ड्राइव आया है तो पेन ड्राइव को बोलते हैं कि 32 GB का है या 64 GB का है दोस्तों। इस प्रकार से सेम उसी चीज को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले नंबर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं इन सभी चीजों को फुल फॉर्म। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ बीट, बीट हो गया है, यहाँ नेविल हो गया, यहाँ वाइट्स हो गया। अब यहाँ से मेन इंपोर्टेंट शुरू होता है, इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर दोस्तों केवी लिखा है, केवी मतलब होता है किलो वाइट होता है, और एमबी मतलब होता है मेगा वाइट होता है, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट होता है, ठीक है। और टीबी का मतलब होता है टेराबाइट होता है, पीबी का मतलब होता है पेटाबाइट होता है, और एफबी का मतलब होता है एक्साबाइट, और जेडबी का मतलब होता है जीटाबाइट होता है, और वाईबी का मतलब होता है यूटाबाइट, और यहाँ दोस्तों लिखल है ब्रोंटोवाइट, ठीक है। और लास्ट में है जो इसी प्रकार से मैंने इसका फुल फॉर्म यहाँ लिख दिया हूँ कि ताकि आपको यहाँ पर जो मैंने इसका बनाया हूँ फॉर्मूला उसे याद करने में आप सभी को दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछेगा कि आप बताइए हमको कि मनुष्य जो होता है उनकी सबसे छोटी इकाई, मनुष्य का शरीर का जो होता है सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, तो हम लोग बोलते हैं कि कोशिका होता है, इसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। सेम उसी प्रकार से यदि हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में सबसे छोटी जो इकाई होता है वो हमारा होता है दोस्तों बीट होता है, ठीक है ना। यानी कंप्यूटर का सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाएगा तो वो क्या होता है बीट होता है दोस्तों, ठीक है ना। और बीट में यहाँ भी लिखा हुआ दोस्तों 0 और 1 को स्टोरेज करता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर भाषा में अगर देखा जाएगा तो 0 और 1 को क्या करता है स्टोरेज करता है। अब यहाँ समझिएगा कि 0 और 1 का क्या मतलब होता है सर, तो देखिए 0 का मतलब होता है दोस्तों क्या ऑफ, ठीक है ना, और 1 का मतलब क्या होता है ऑन होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आइए हम अपनी बात करते हैं। यहाँ समझिएगा, यहाँ कह रहा है कि 4 बीट बराबर कितना निबिल होता है दोस्तों, ठीक है ना। एक मैं आपको यहाँ पर लिख करके समझ देता हूँ कि ताकि आपको कभी भी लाइफ में दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है ना। एक निबिल दोस्तों, ठीक है। यहाँ समझिएगा, यदि आपसे कोई पूछेगा कि 4 बीट बराबर कितने निबिल होता है तो बोलेगा आप क्या, 1 निबिल। उसी प्रकार से अगर हम इसको इस साइड से इधर देखेंगे तो पूछ लेंगे कि 1 निबिल में कितना बीट होता है, तो 4 बीट। यानी कहने के मेरा कुल मिलाकर ये होता है कि 4 बीट बराबर 1 निबिल और 1 निबिल बराबर 4 बीट होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया है, क्योंकि फॉर्मूला जब भी बनता है तो दोनों साइड से बनता है। यदि हमको निबिल पूछेगा बीट में तो हम बोलेंगे कि 1 निबिल बराबर 4 बीट होता है, और अगर बीट पूछ दिया निबिल में कि 4 बीट बराबर कितने निबिल होता है, सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ पर कोई कह देता है कि बताइए कि 8 बीट बराबर कितने निबिल होगा भाई, तो 2 निबिल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हर चीज को समझ सकते हैं और बना सकते हैं अपनी दिमाग लगा लगा कर, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि 8 बीट बराबर कितने वाइट होते हैं, तो हम बोलेंगे 1 वाइट। यानी 1 वाइट बराबर से 8 बीट होते हैं। अगर इसको निबिल में देखा जाएगा तो 2 निबिल बराबर से होता है 1 वाइट होता है, और 1 वाइट बराबर से 2 निबिल होता है। मैंने पहले बेसिक इसीलिए आपको बता दिया हूँ कि जब भी फॉर्मूला कनेक्ट होता है तो दोनों साइड से होता है कनेक्ट, ठीक है ना। अगर वाइट पूछेगा निबिल में तो 1 वाइट बराबर से 2 निबिल होता है, अगर 2 निबिल बराबर पूछेगा वाइट में तो 1 वाइट होता है।
क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आइए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि 1 kb मतलब 1 kb बराबर से कितना वाट्स होता है, तो 1024 वाट्स होता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर बात करेंगे कि एमबी में, तो 1 MB बराबर से होता है 1024 केबी। दोस्तों मैंने इसको एक सीरीज की तरह बना दिया है यहाँ पर कि ताकि आपको कभी भी याद करने में दिक्कत नहीं होगा। आप ऊपर से देखते आइए यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से अगर देखते आइए, देखिए यहाँ पर अगर 1 kb बराबर पूछेगा वाट्स में तो ये बोलेंगे 1024 वाट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर पूछेगा कि 1 MB में, यहाँ से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, कि 1 MB जो है 1 MB बराबर कितना केबी होता है, तो हमको बोलना है 1024 केबी। उसी प्रकार से अगर हमको जेबी पूछेगा कि 1 GB कितने एमबी के बराबर होता है, 1 GB कितने एमबी के बराबर होता है, तो बोलना है 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। अब आए यहाँ पर 1 TB बराबर कितना जीबी होता है, तो 1024 जीबी होता है। 1 PB बराबर से कितना टीबी होता है, तो 1024 टीबी होता है। 1F बराबर से कितना होता है, तो बोलना है कितना, 1024 पीबी बोलना। 1 GB बराबर से बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे भाई, 1024 एफबी बोलेंगे। 1YB बराबर से बोलेंगे, वाई मतलब होता है यूटा वाई, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे 1024 जीबी बोलेंगे। सेम उसी प्रकार से अगर बोलेंगे 1BB, बीबी मतलब क्या होता है वोल्टा वाइट, ब्रोंटा वाइट बोलेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 1024 वाइट्स हो जाएगा। ठीक है ना, 1 GB बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 1024 जियो को वाइट। दोस्तों ये इसी प्रकार से क्या होता है बढ़ते जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा जो मैंने यहाँ पर बनाया हूँ फॉर्मूला, ये आपको आज याद करने का एक नया तरीका मिला होगा, आसान तरीका मिला होगा। तो दोस्तों इस प्रकार का अगर और आपको वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। मैं आपके लिए इसी प्रकार से नए नए टॉपिक पर नए नए वीडियो आपके लिए बना बना करके देते रहूंगा दोस्तों। ठीक है, फिर अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सुबह का 4 बज गया है और 4 बज गया तो हमको नींद भी आ रहा है, ढीला भी काट रहा है।